दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जिस खबर के बारे में बात करने वाले हैं वो खबर आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार की तरफ से जो महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है उसके मुताबिक देश के तमाम आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण अपडेट जो कि वेतन वृद्धि से जुड़ी है, महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने जा रहे हैं और आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों केंद्र सरकार समय समय पर कैबिनेट मीटिंग लेते रहती है। लगातार कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले होते हैं और इस बार एक महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रीय कैबिनेट मंजूरी देने जा रही है। आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की वेतन वृद्धि जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होने जा रहा है। तो दोस्तों जानते हैं महत्वपूर्ण अपडेट को। तो खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तमाम आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कर्मी, सेविका, सहायिका को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं और इसको लेकर वो तैयारी में जुटे हुए हैं। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग फैसलों में विभिन्न राज्य सरकार को ये निर्देश दिया था कि देश के सरकारी, गैर सरकारी विभाग में कार्य करने वाले महिलाओं और पुरुष कर्मी की बदहाली दूर क्यों नहीं हो रही है। बता दें कि समान काम के बदले समान वेतन के फैसले भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आंगनबाड़ी कर्मी, आशा कर्मी का उल्लेख करके मोदी कैबिनेट से सवाल पूछे हैं कि राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को हलफनामा के माध्यम से जवाब दाखिल करने के निर्देश भी पूर्व में दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि देश के अलग अलग राज्य में आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, सेविका सहित तमाम तरह के जो कर्मचारी कार्य कर रहे, जिनको मानदेय के रूप में दिया जा रहा राशि पर्याप्त नहीं है और न्यूनतम मजदूरी से कम दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर इसका कारण क्या है और ऐसा क्यों किया जा रहा और केंद्र सरकार इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। इसका हलफनामा दायर करने का निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र की मोदी सरकार को दिया गया था। इसके जवाब में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने मोदी सरकार को सुझाव दिया था कि इस मुद्दे पर कार्रवाई करनी चाहिए। तब जाकर मोदी सरकार ने कानून मंत्रालय की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में देश में कार्य करने वाले आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका सहित आशा कार्यकर्ता को दिए जा रहे मानदेय की समीक्षा करवाई और पाया कि वाकई में इन महिलाओं को दिया जा रहा राशि जो है मानदेय के रूप में प्रोत्साहन राशि के रूप में जो राशियांश और केंद्रांश को मिलाकर दिया जाता है वो तो न्यूनतम मजदूरी से भी कम भुगतान हो रहा और जिसकी वजह से किसी न किसी राज्य की आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका हमेशा सरकार से भिड़ते नजर आती है। उग्र आंदोलन भी किया जाता है, किसी न किसी स्टेट में आंदोलन होते रहता है और इस समीक्षा में ये बातें प्रकाश में सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में हलफनामा दायर करने के आदेश के आलोक में केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा समीक्षा करवाई गई है, जिसमें विभिन्न तरह की बातों की पुष्टि हुई है और ये पाया गया कि सरकार के द्वारा जो मानदेय दिया जा रहा वो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और केंद्रीय समाज कल्याण विभाग के साथ समीक्षा करने के बाद मोदी सरकार ने सभी राज्य को निर्देश दिया था कि राज्य यह सुनिश्चित करें कि आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा मानदेय न्यूनतम मजदूरी से कम ना हो। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न मामलों में जो कि अलग अलग राज्य से दायर हुए हैं और महिलाओं के द्वारा दायर किया गया है, जिसमें उदाहरण स्वरूप आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को उदाहरण देते हुए मामले दायर हुए थे, जिसमें बताया गया था कि महिलाओं के द्वारा अनैतिक व्यवहार और अनधिकृत रूप से इसका दोहन किया जा रहा, जिसमें महिलाओं को भी न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे कर्मी और कर्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करवाया तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए 6 हफ्ते में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दे दिया था, जिस पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्णय लेने की सलाह केंद्र की सरकार को दिया था। केंद्र सरकार ने अब राज्य को निर्देश दिया